बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सहरी शहजादी। कहते हैं कि एक दफ़ा एक साहब शदीद किस्म की माली मुश्किलात का शिकार थे। खाना पीना और रोटी वगैरह तो बड़ी मुश्किल से पूरा हो जाता था, लेकिन उनके पास उनका घर बहुत छोटा था। वो बहुत परेशान थे, बहुत निढाल थे और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना कर रहे थे। और एक दफ़ा किसी हकीम बाबा जी के पास पहुँचे, अल्लाह के वली के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे कि बाबा जी, मेरे घर में मैं बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। वो रो रहे थे और उनके अंग अंग से वो रोते हुए उनकी परेशानी, उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा हो रहा था। और वो कह रहे थे कि बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मुश्किलात में घिरा हुआ हूँ। हमारा एक कमरा है जिसमें मैं, मेरी बीवी, मेरे 4 बच्चे, मेरी बूढ़ी वालिदा और मेरी 2 बहनें और साथ एक बेवा, हमारे ख़ानदान की एक बेवा जिसकी कफ़ालत मैं कर रहा हूँ। मतलब हम सब लोग हैं जो एक ही कमरे में रहते हैं और हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है। आप खुदारा मुझे कोई ऐसी तरकीब बताएं या कुछ ऐसा अमल बताएं कि हमारी मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और हम किसी अच्छे तरीके से हम ज़िंदगी गुजार सकें। मुझे कोई तरकीब दें। बाबा जी ने सर नीचे झुकाया और झुकाकर कुछ वक़्त के लिए गर्दन झुकाकर सोचने लगे और फिर सोचने के बाद कहने लगे, आप ऐसे करो, एक मुर्गा लो और उसको भी उसी कमरे में रखो और फिर उसको अपने साथ रखो और 1 हफ्ते बाद आकर मुझे इसका हाल बताना। वो शख्स वहां से चला गया और जाकर उसने ऐसा ही किया। उसने एक मुर्गा लिया, उसको भी उसी कमरे में रखा और फिर वो रात सोए। और 1 हफ्ते के बाद वो शख्स दोबारा बाबा जी के पास हाजिर हुआ और कहने लगा कि बाबा जी, मैं तो पहले से भी ज्यादा मुश्किल में हूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। वो मुर्गा रात को सोने नहीं देता, वो जो है वो अपनी आवाज़ों, उसकी आवाज़ों से हमें नींद नहीं आती। हम तो पहले ही इतने ज्यादा हैं, हम उसको रख के हम क्या करेंगे, हम बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। बाबा जी ने फिर थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार की और अपनी गर्दन को झुका लिया और कुछ देर सोचने के बाद कहने लगे कि तुम्हारा मसला थोड़ा सा बड़ा है। अब तुम ऐसे करो कि तुम एक बकरी लो और उसको भी अपने साथ उसी कमरे में रखो और फिर उसको अपने साथ रखते हुए 1 हफ्ते के बाद दोबारा आना और आकर मुझे इसके बारे में आगाह करना। वो शख्स वहां से चला गया इसी उम्मीद के साथ कि अब की दफा मेरा कोई मसला हल हो जाएगा और जरूर बाबा जी की बातों में कोई ना कोई ऐसी बात होगी कि जिससे मेरे मसले का हल निकल आए। वो शख्स वहां से चला गया और 1 हफ्ते के बाद रोता हुआ, हाँफता हुआ उस बाबा जी के पास हाजिर हुआ और कहने लगा कि बाबा जी, मेरी तो तकलीफें उससे भी ज्यादा बढ़ गई हैं। मैं तो आपको बता नहीं सकता कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। अब वो बकरी और वो मुर्गी जो है वो दोनों शोर मचाती हैं और हमें रात को सोने नहीं देती। हमारी तो फैमिली इतनी बड़ी है और एक ही कमरा है, तो हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है। वो बाबा जी फिर सोचने लगे, फिर गर्दन झुकाई, कुछ देर के लिए सोचा और फिर बोले, आप ऐसा करें कि अब की दफा आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। आप एक गधा लें और उसको भी उसी कमरे में रखें। वो शख्स बिना कुछ कहे वहां से चला गया और कहने लगा कि ठीक है बाबा जी, अब मैं इस पर भी अमल जरूर करूंगा। वो शख्स वहां से चला गया और जाकर 1 हफ्ता वहां उस कमरे में उस मुर्गी, बकरी और फिर उस गधे के साथ गुजारने के बाद जब वो आया तो उसके चेहरे से, हर उसके एंगल से जो है वो रो रहा था, वो परेशान था। और यहाँ तक कि वो कहने लगा कि बाबा जी, अब मेरा दिल करता है कि मैं मर जाऊं, कि मुझे मौत आ पकड़े और मैं इस दुनिया से निकल जाऊं, क्योंकि मेरी मुश्किलात का जो हल है वो नहीं निकल रहा और मेरे ख्याल से कि ये हल निकल भी नहीं सकता मेरी मुश्किलात का। मैं चाहता हूं कि मैं मर जाऊं। बाबा जी कहने लगे कि अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम ऐसा करो कि तुम उसमें से मुर्गे को निकाल दो, घर कमरे से बाहर निकाल दो और फिर मुझे हफ्ते बाद आकर अपनी तमाम परेशानियों के बारे में बताना। वो शख्स वहां से चला गया और जब उसने मुर्गे को निकाल दिया और हफ्ते बाद जब आपके पास हाजिर हुआ बाबा जी के पास, तो कहने लगा कि अब मेरे हालात में कुछ बेहतरी है, कुछ बेहतरी महसूस हुई है। बाबा जी कहने लगे कि अगर कुछ बेहतरी महसूस हुई है तो आप अब ऐसा करो कि आप बकरी को भी निकाल दो और हफ्ते के बाद मेरे पास वापस आना और मुझे अपने हालात से आगाह करना। वो शख्स वहां से चला गया और जाकर जब हफ्ते के बाद हाजिर हुआ तो वो बहुत खुश था, वो खुश नजर आ रहा था। वो शख्स खुशी खुशी के मारे बाबा जी के पास हाजिर हुआ और कहने लगा कि अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी परेशानी काफी हद तक कम हो गई, अब हम सुकून से सो भी जाते हैं और हमारी नींद भी जो है वो पूरी होती है, हम खुश हैं। बाबा जी कहने लगे कि अब आप ऐसे करो कि आप उस गधे को भी वहां से निकाल दो। वो शख्स चला गया और 1 हफ्ते के बाद दोबारा बाबा जी के खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि बाबा जी, एक मिठाई का डब्बा हाथ में लेकर हाजिर हुआ। कहने लगा कि अब हमारा कमरा तो बिल्कुल साफ होता है,
चाहे हमारे पास एक कमरा है, छोटा घर है, लेकिन अब हम बहुत खुश हैं। हमारे घर में कोई जानवर नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई बदबू नहीं है। हम सुकून से सोते हैं, सुकून से उठते हैं, सुकून से जागते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, खुश रहते हैं, और अल्लाह का शुक्र है हमारा गुजारा भी बेहतर हो रहा है। तो आप देखिए कि क्या था, वही कमरा था, वही लोग थे, कुछ भी किसी चीज की कोई एडिशन नहीं हुई, किसी चीज का इजाफा नहीं हुआ, लेकिन वो शख्स जिस तरह वो मुश्किलात उसकी जिंदगी में नहीं थी जिनका जिक्र वो बार बार करता था, कि मतलब अल्लाह ने जितना दिया था उस पर राजी नहीं था, ना शुक्र था। लेकिन जब बाबा जी ने उसको थोड़ी सी मुश्किलात दिखाई और फिर बाद में वो दूर की, तो उसको, उस शख्स को समझ में आया कि असल मुश्किलात वो नहीं थी जो मुझे नजर आ रही थी, बल्कि असल वो थी कि जो मेरे जहन में, मेरे गुमान में थी, मेरे जहन में ये चीजें बैठी हुई थी कि ये मेरे लिए मुश्किलात हैं। लेकिन जब बाबा जी ने वो उससे वो साइड पे कर दी, तो उस शख्स को ये समझ आना शुरू हो गया कि मेरे लिए बेहतर क्या है। तो ये था उसका शिकवे से शुक्र तक का सबर। हमेशा इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के दिए हुए पर, जितना अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र गुजार रहें, ताकि अल्लाह ताला आपको और ज्यादा नवाजें। बजाय इसके कि आप नाशुक्री करें, तो हो सकता है कि जिस स्टेप पे आप हो उससे अगले स्टेप पे अगर आप शुक्र अदा करें, तो अल्लाह ताला आपको उससे 4 गुना बढ़कर अल्लाह ताला ने नवाजना हो। लेकिन अगर आप नाशुक्री करके दिखाएं, तो अल्लाह ताला ने आपको जो दिया हुआ है वो भी आपसे छीन ले। अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो। हमेशा अपनी जुबान से शुक्र के कलमात को जारी रखा करें, और छोटे छोटे बड़े, आपसे छोटे बड़े जितने भी लोग हैं उन सब का शुक्रिया, छोटी छोटी बातों पर शुक्रिया अदा किया करें। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।